हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कबीर कंप्यूटर्स एंड टाइपिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि DSSS और दिल्ली SCM की जो टाइपिंग है उसका जो टेस्ट शेड्यूल का जो पैटर्न है, वहाँ एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो है पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग। हमारे यहाँ नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं DSSS और दिल्ली SCM। हम जो टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों को लर्निंग करवाने के बाद में वो कैसे करवा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। एक बार देखो, ये जो टेस्ट है पेपर टू स्क्रीन, ऐसे आपका एग्जाम में होगा। पेपर दिया जाएगा और पेपर टू स्क्रीन जो अभी आप देख पा रहे हो, ऐसे एक एक बच्चे का पेपर टू स्क्रीन आपका जो है वो टेस्ट होगा। आपको घर पे जो करें इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो नजर है पेपर को छोड़ के स्क्रीन पे नहीं जानी चाहिए। मौका ही नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको स्क्रीन पे देखने का। एक जैसे अभी इस बच्चे का हिल रहा है, वहां ऐसे हिलेगा पेपर आपका, तो वो धीरे धीरे आपको वो चीजें हैं वो सुधार करनी है कि जो पेज आपका वो हिले नहीं। अभी वापिस इसका हिल रहा है, तो इन चीजों का भी कितना हिलेगा तो एग्जाम में वो डिमोरलाइज हो जाएगा। इसको सेट कर लो ना, सही नीचे रख लेते, मोबाइल लगा लेते, तो ये चीज है। तो जो एग्जाम है अपनी DSSS LDC और दिल्ली SCM, उसके लिए हम जो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग है वो हमने मंडे से नया बैच स्टार्ट हुआ है, ओल्ड बैच भी चल रहा है। तो जो लर्निंग वाले हैं उनकी लर्निंग चल रही है, और भी बच्चे हैं। तो जैसे ही उनकी लर्निंग कंप्लीट होती है थोड़ा सा स्पीड पे आते हैं, फिर हम पेपर टू स्क्रीन उनका जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि कैसे क्या होता है। एक बार आप देखो, ऐसे आपको पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग करनी पड़ेगी। ऊपर टाइप होता जाएगा और ये आपको स्क्रीन पेपर से देख के करना है। जैसे ये आप देख सकते हो, ऊपर स्क्रीन पे टाइप होता जाएगा और ये पेपर से देख के आपको टाइपिंग करनी है। क्लियर है क्या? और जो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग का जो है पैटर्न, वो एक स्पीडो सॉफ्टवेयर आता है, उसमें अच्छा आता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा डायरेक्टली। तो मेरा कहने का मतलब ये है, घर पे जो भी कर रहे हैं बच्चे, वो आप बिल्कुल हताश नहीं होना है आपको। अगर किसी की कोई दिक्कत है तो आप कबीर कंप्यूटर्स एंड टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इनका रिजल्ट आने वाला वो मैं दिखाता हूँ। जैसे इस बच्चे की 50 ग्रोथ है और 46 नेट है, 94 एक्यूरेसी। बैक स्पेस हमने बंद कर रखा है। एक चीज का ध्यान रखना, बैक स्पेस बिल्कुल बंद रखेंगे। इसकी जैसे 43 ग्रोथ है, 40 नेट है, आपको बंद करना है बिल्कुल। बैक स्पेस यूज ही नहीं लेना है। एग्जाम में बैक स्पेस अलाउ है, लेकिन आपको बिल्कुल बैक स्पेस यूज नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है क्या? जैसे अभी जैसे अपन बात करते हैं दिल्ली SCM की, तो उसमें आपको 30 से ऊपर की स्पीड चाहिए होती है। DSSS भी में 35 की। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये चीज है, ये चीज है। तो आपको जो एग्जाम है, अभी जैसे मैं बच्चों से एक दो से आपको मैं बात करवा देता हूँ कि कैसा क्या सीन है, कितना टाइम इनको हो गया है। दिल्ली SCM के DSSS के मिक्स स्टूडेंट है। DSSS के भी शाम को एक इवनिंग में नया बैच भी बना है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बात कराता हूँ, कितना टाइम हो गया भाई, कौन सी एग्जाम है तुम्हारा? मैं दिल्ली SCM की तैयारी करता हूँ और अभी लगभग मेरे को 1 महीना होने वाला है, 2-3 दिन बाकी है। क्या है कि आप यहाँ पे भी क्वालिफाई हो, जेन्युइन वो आप बता दो। कल मैंने 4 टेस्ट दिए, चारों दिल्ली SCM में क्वालिफाई हुए, NTPC में क्वालिफाई हुए। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद में कितना क्या इम्प्रूवमेंट होगा? यहाँ मैं फर्स्ट दिन आया था तो आपने चेक किया 21 की स्पीड थी मेरी पेज से, और अभी 43 आपके सामने एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है, ये भी आपका पेपर हिल रहा था, वरना ग्रोथ इनकी अच्छी आती है। तो यही बात है, आप जो दर्शक आप अभी कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको आप अपने जो यहाँ का जेन्युइन है वो आप बताना चाहो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिल्ली पुलिस SCM के अपने को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? देखो, मुझे तो ऐसा लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैं NTPC का वो देख के आया था, तो पहले मैं बहुत हल्के में ले रहा था टाइपिंग को लेकिन फिर पता लगा कि एक बार ऑफलाइन सेंटर तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यहाँ आने के बाद मेरे को मतलब अब देखो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन है और मेरे पेपर क्लियर हो रहे हैं।
तो ज्वाइन करना ही चाहिए अगर पास 100% होना है तो। मैंने आपको अभी तक बैक स्पेस बंद करवा रखा है। शुरू में आपकी ये हुआ होगा कि बैक स्पेस क्यों नहीं करवाते, बैक स्पेस का कोई फायदा हुआ आपको अभी तक बंद करवाने का? तो सर पूरा ही फायदा ही है, बिना बैक स्पेस के 94-95 की एक्यूरेसी है, तो अगर बैक स्पेस होगा तो 99-100% एक्यूरेसी आएगी, और वो भी स्पीड के साथ, तो ये तो अच्छी बात है। ये SCM का बच्चा जीरो से स्पीड से जीरो से आया था, अभी इसकी 50 की ग्रोथ है, 47 की नेट है। आप बताओ मेरा टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, साथ में जो कमियां वो सुधर रही है, अच्छे से चल रहा है। ठीक है गुड़िया, तो बता कितना इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा? मैंने कुछ स्टार्टिंग से यूज करता है, अगर मेरे कुछ था ही नहीं, जैसे 12 की स्पीड थी, अब मेरी 30-32 ग्रोथ हो रही है, 29 नेट है, तो काफी इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। बस मतलब ये चीज है, तो जो भी बच्चा अगर कर रहा है तो ये मान के चलो कि गारंटी के साथ आपको मैं जो आपके एग्जाम है वो क्लियर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल टेंशन मतलब मैं डंडा मारूं कुछ ही मारूं, आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। आप तो बस आओ, जो माहौल है पेपर तो स्क्रीन वाला वो मैं अपने आप करवा दूंगा, आपको विश्वास करके आओ। यहाँ आने के बाद में मैं कैसे टाइपिंग करवाता हूँ वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं यहाँ पे टाइपिंग में मतलब मान के चलो कि आप अफसोस करोगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मैं टाइपिंग पकड़ पकड़ के करवाऊंगा, तो ये मेरी गारंटी है। आप आओ, विजिट करो, देखो कैसे हम टाइपिंग करवाते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।